सो हाय व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर माइंड। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था इफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, इंग्लिश कंडीशन में क्या होता है और प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे कंडीशन लिखा जाता है, कैसे वो रन होता है, वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में हमने समझा था। आई होप यू रिमेंबर दैट एंड आपने वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाओ, क्योंकि उस वीडियो को बिना समझे आप ये समझ नहीं सकते हो, क्योंकि ये उसका ही एक दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे नेस्टेड कंडीशन या फिर नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। नेस्टेड मतलब होता क्या है? तो मान लो नेस्टेड मतलब ही होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन को कहा जाता है नेस्टेड कंडीशन, मतलब उसके अंदर होना। तो मान लो कि यहाँ पर इफ है, इफ अगर s इक्वल टू 5 हो तो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, बट आपके पास और एक कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड हो या फिर ट्रू हो, फिर आप और एक कंडीशन देखना चाह रहे हो कि वो ट्रू है या नहीं, तभी आप कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हो या फिर नहीं। पर आपको पहले देखना है कि अगर ये फॉल्स हो तो उस कंडीशन में जाए ही ना, बट अगर ये कंडीशन ट्रू हो फिर उस कंडीशन में जाए और चेक करे, अगर वो भी ट्रू हो फिर प्रिंट करे। तो इसके लिए यहाँ पर आप नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले इस इफ ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक वाइज प्रोग्रामिंग क्या होता है वो हमने पहले आपको कल बताया था। तो इस ब्लॉक के अंदर आपको फिर से इफ दे सकते हो या फिर एलिफ दे सकते हो, जो आपको सही लगे, बट एल्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि एल्स आप लास्ट में, एल्स भी दे सकते हो बट लास्ट में होता है वो आप कंपलसरी है, दे भी सकते हो नहीं भी। तो यहाँ पर नेस्टेड इफ या फिर एलिफ आप दे सकते हो। तो यहाँ पर इफ हम देते हैं, उसके बाद आप कंडीशन दे ही सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं इफ और एलिफ में कंडीशन दिया जाता है बट एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं दिया जाता है। और बाकी काम सेम तरीके से करता है। अगर ट्रू हो, कोई भी एक ट्रू हो तो दूसरे कंडीशन में जाता ही नहीं, चेक ही नहीं करता, और अगर फॉल्स हो तो फिर दूसरे कंडीशन में जाता है। तो यहाँ पर s इक्वल्स टू आप देखना चाहते हो, या फिर s नहीं, हम एक और वेरिएबल लेते हैं और उसके बाद हम लेते हैं k इक्वल्स टू, हम फिर से एक इनपुट लेना चाहते हैं। तो फिर से हम एक इनपुट के लिए इसको ही कॉपी करेंगे। Ctrl+C से कॉपी होता है विंडोज में, आई होप यू रिमेंबर, और Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो हमने कॉपी और पेस्ट कर दिया। उसके बाद इफ हम लिखेंगे, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद आपको वो कंडीशन देना होगा। तो मान लो कि हम चाह रहे हैं कि अगर की जो वैल्यू है वो अगर एक हो तो फिर देन का मतलब कोलॉन। तो उसके बाद हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं ये, बट ये अभी किस ब्लॉक में है? इस इफ ब्लॉक में है। आप कैसे चेक करोगे? इस माइनस बटन से आप चेक कर सकते हो। तो अभी आपको पता चल रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर है। हाँ, आप समझ सकते हो, ये इस ब्लॉक के अंदर है ये प्रिंट, बट आपको ये प्रिंट इस नेस्टेड इफ के ब्लॉक में डालना है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप चाहते हो कि इस कंडीशन अगर ये ट्रू हो तो फिर ये चेक किया जाए, उसके बाद ही ये प्रिंट किया जाए। अगर दोनों कंडीशन में कोई भी अगर ये फॉल्स निकल जाए तो फिर ये प्रिंट ना हो। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस कंडीशनल नेस्टेड कंडीशनल ब्लॉक के अंदर डालना ही होगा। कैसे डालोगे? फिर से स्पेस देना होगा उसके लिए। तो याद रखो, जितने स्पेस के बाद ये इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन स्टार्ट हुआ, उतना अगर दोगे तो वो फर्स्ट ब्लॉक में ही गिर जाएगा। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आपको देना होगा ताकि ये इस ब्लॉक के अंदर आ जाए। तो आप एक स्पेस ज़्यादा दो, 2 2 3 2 4 2, बट देना आपको होगा। तो यहाँ पर हम 1 2 3 देते हैं। तो अभी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट आ गया वो इस नेस्टेड इफ के अंदर आ गया। आई होप आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो डोंट कंफ्यूज। आप जितने ज़्यादा स्पेस दोगे, और मतलब हर एक ब्लॉक जो जिस चीज़ से ब्लॉक बनती है उसके स्टेटमेंट उससे ज़्यादा स्पेस लेता है। जैसे इफ इस स्टेटमेंट से ये ब्लॉक बना है तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं लगेगा, बट इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उसमें कुछ ना कुछ स्पेसेस ज़्यादा लगेगा इससे। और उसके बाद जैसे इस नेस्टेड इफ से ये और एक ब्लॉक बना, तो अभी इस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो इनसे ज़्यादा ही स्पेस लेगा, इनसे तो ज़्यादा ही लेगा और इनसे भी लेगा, क्योंकि ये भी इस ब्लॉक के अंदर पड़ेगा। तो इसीलिए हमें प्रिंट में ज़्यादा स्पेस देना पड़ा। उसके बाद हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करते हैं, आप और भी एलिफ पार्ट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मतलब देखते हैं एक बार, एलिफ भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर इफ एलिफ एल्स दे सकते हो नॉर्मल पार्ट में, जैसे ये सारी है, तो नेस्टेड में भी सेम कर सकते हो। मतलब नेस्टेड में भी सेम होता है, सेम तरीके से आप, मतलब एक ही चीज़ है, बस नेस्टेड है, मतलब उसके अंदर है, बाहर नहीं। तो यहाँ पर आप कंडीशन दे दो, मान लो कि अगर 2 हो, तो 5, यहाँ पर मैं ये चेंज कर देता हूँ थोड़ा बहुत। तो 5 एंड 1,
5 and 1। यहाँ पर आप इस प्रिंट को कॉपी कर लो तो क्या होगा, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सॉरी, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी दबाते हैं। उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर देंगे तो हमें कुछ स्पेस तो देना ही पड़ेगा ताकि ये इस ब्लॉक के अंदर ना पड़े। तो आप मत सोच लेना कि अगर आप इसमें और इसमें अगर सेम स्पेस देंगे तो ये प्रिंट अगर इस ब्लॉक का हुआ तो ये प्रिंट क्यों इस ब्लॉक का नहीं हुआ, क्यों इस ब्लॉक का हुआ, क्योंकि जो ब्लॉक पहले रहेगा स्टेटमेंट के ऊपर, जो ब्लॉक रहेगा, मतलब हर एक ब्लॉक बनता है किसी ना किसी कंडीशन से, तो इस कंडीशन से ये ब्लॉक बना। उसके बाद फिर से आपने जब ये दूसरा नेस्टेड एलिफ कंडीशन दिया तो और एक ब्लॉक बन गया। तो अभी जो प्रिंट स्टेटमेंट आप दोगे उसके बाद, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा ये इसके ऊपर वाले ब्लॉक में सेव होगा, ना कि इसके ऊपर के ऊपर। तो ये इसमें सेव होगा ना कि इसमें, और ये किस में सेव होगा, इसके ऊपर वाले में, मतलब इसमें नहीं। बट अगर आप क्या करते हो, थोड़ा सा कम दे दे हो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या पड़ेगा, ये प्रिंट अब इस ब्लॉक में चला जाएगा क्योंकि ये तीनों एक ही स्पेस में आ गया। बट आपको ज़्यादा देना होगा। तो आई होप आप समझ गए इस ब्लॉक में आपको कैसे डालना है और कैसे ब्लॉक वाइज उसे सजाना है। तो ये हो गया प्रिंट। उसके बाद एल्स आप दे सकते हो, एलिफ और दे सकते हो, बट हम और नहीं देंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं देंगे। तो अभी हम रन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखना, यहाँ पर हिट एंटर आ गया, बट याद रखना सबसे पहले हम एक इनपुट देंगे, उसके बाद मांगेगा 2। अगर हम फर्स्ट इनपुट 5 देते हैं तो उसके बाद फिर से चेक होगा ये कंडीशन। अगर हम 5 नहीं देते तो ऑटोमेटिक ये एलिफ जैसे कल हुआ था, हमने कल समझा था वीडियो में, जैसे एलिफ में जा रहा था वैसे जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके बाद कुछ भी नहीं चेक होगा, इसका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा या फिर रन हो जाएगा। पर अगर ये फॉल्स हुआ तो उसके बाद दूसरे कंडीशन में जाएगा ये इंटरप्रेटर। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर तीसरे में जाएगा या फिर ये प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में हाई तो प्रिंट होगा, ये हमारा जो हाई था। और अगर ये फर्स्ट वाली ब्लॉक या फिर फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो गया तो ये फिर इफ मतलब उसके नेस्टेड कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन के 1 हुआ तो ये प्रिंट कर देगा, फिर एलिफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं। पर अगर ये फॉल्स हुआ फिर ये एलिफ में जाएगा, और अगर एलिफ में जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये होगा प्रिंट, अगर नहीं हुआ तो और कंडीशन है ही नहीं तो ये क्या होगा, ओवर हो जाएगा। उसके बाद इस कंडीशन में नहीं जाएगा क्योंकि ये कंडीशन तो पूरा हुआ है। ये दोनों अगर नहीं हुआ है वो उससे मतलब नहीं है। अगर ऊपर वाला कंडीशन पूरा होता है तो फिर नीचे वाले कंडीशन में नहीं जाएगा। तो इतना याद रखना। तो अभी रन करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हैं आपको। स्टॉप एंड रन। तो उसके बाद हिट एंटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देते हैं 5 क्योंकि यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें अगर ये प्रिंट होता है या नहीं। हम पहले इस ब्लॉक की जो है वो समझते हैं, उसके बाद हम नीचे वाले ब्लॉक समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देते हैं 5 क्योंकि अगर 5 देंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, हमने ये यहाँ पर दे दिया। चलो 5 देते हैं, एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर और एक नंबर चाहिए, वो है के लिए। तो हम यहाँ पर के लिए क्या देंगे, अगर हम 1 देंगे तो ये प्रिंट होगा, अगर 2 देंगे तो ये। तो हम एक काम करते हैं 2 देते हैं और उसके बाद देखते हैं, एंटर दबाते हैं। तो आप देख सकते हो 5 and 1 एंड हाई प्रिंट हो गया। तो दोनों में ही 5 and 1 हमसे गलती से दे दिया है, तो ये 5 and 2 देते हैं, तभी हमको समझ आएगा कि कौन सा वाला ब्लॉक जो कि है वो प्रिंट हुआ है। राइट क्लिक और एक बार रन करते हैं। एक काम करते हैं, जूम आउट करते हैं जिससे आपको और बढ़िया से समझ आए। तो यहाँ पर हिट 1 नंबर, तो एक हम 5 देते हैं। उसके बाद हम क्या देंगे, 2 देंगे जिससे हमें पता चलेगा कौन सा वाला। तो आप देख सकते हो 5 and 2 एंड हाई प्रिंट हो गया, मतलब ये वाली ब्लॉक हो गया। उसके बाद और कोई ब्लॉक चेक ही नहीं हुआ क्योंकि s = 5 वो तो ट्रू हुआ ही है पहले, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 दिया था। तो उसके लिए बाकी सब कोई भी जो कंडीशन है वो चेक नहीं होगा। और उसके बाद ये 1 ट्रू नहीं हुआ इसलिए 2 में गया, 2 ट्रू हो गया इसलिए ये प्रिंट कर दिया, और हाई लास्ट में तो प्रिंट होगा ही। अगर हम 5 नहीं देते हैं, चलिए अभी देखते हैं और एक बार। तो अभी हम 5 देते हैं और उसके बाद के का कोई भी कंडीशन हम फुलफिल नहीं करते, मतलब 1 2 नहीं देते हैं, हम 6 देते हैं। एंटर दबाते हैं तो ओनली हाई प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हो गया, इसलिए बाकी एलिफ या फिर एल्स कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगा। और उसके बाद ये जब ट्रू हुआ तो ये दोनों चेक हुआ, बट इन दोनों में से कोई भी के का वैल्यू 1 भी या फिर 2 हमने नहीं दिया था, हमने दिया था 6, इसलिए ये 2 भी फुलफिल नहीं है, इसलिए ये कुछ प्रिंट भी नहीं किया। और बाकी सारे जितने भी आउटर कंडीशन है वो भी चेक नहीं हुआ, डायरेक्ट ये हाई पे प्रिंट कर दिया, इसलिए ओनली हाई प्रिंट हुआ। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद राइट क्लिक एंटर करते हैं फिर से। अभी हम क्या करते हैं, हम 5 नहीं 6 देते हैं। तो 6 जैसे ही देंगे उसके बाद के का वैल्यू मांगेगा तो हम 1 देते हैं।
तो आप देख सकते हो 6 आया, हाई आया। हालांकि के का जो 1 वैल्यू है उसके लिए एक नेस्टेड कंडीशन है, फिर भी ये प्रिंट नहीं हुआ। हमने 1 दिया था, क्योंकि फर्स्ट जो कंडीशन है वही ट्रू नहीं हुआ। तो वो जब ट्रू ही नहीं हुआ तो इसके अंदर की जो जितने भी कंडीशन हो, स्टेटमेंट हो, नेस्टेड कंडीशन हो, कुछ भी नहीं चेक किया जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। डायरेक्ट एलिफ पार्ट में ये चला जाएगा। उसके बाद वो जो जितने भी कंडीशन है अलग अलग उनको चेक किया जाएगा। इसलिए उसने ये चेक किया तो 6 इसको ट्रू हो गया, क्योंकि हमने 6 दिया था। उसके बाद ये 6 इसने प्रिंट कर दिया और उसके बाद फिर कोई और कंडीशन चेक ही नहीं हुआ, डायरेक्ट हाई प्रिंट हो गया। तो आई होप आप समझ गए नेस्टेड इफ एल कंडीशन कैसे यूज करते हैं, कैसे देते हैं। और यहाँ पर आप और भी एलिफ कंडीशन लिख सकते हो, लास्ट में एल्स कंडीशन भी ऐड कर सकते हो। इस एलिफ पार्ट में भी आप कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन ऐड कर सकते हो, इफ हो, एलिफ हो, एल्स हो, और मतलब किसी में भी आप इस एल्स में भी ऐड कर सकते हो, हर चीज में आप ऐड कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, कैसे उसे लिखा जाता है, कैसे आप इतना सारा कोड, इतना सारा, मतलब आई नो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, बट ये जो कोड है पूरा हम दे देंगे गिटहब में। तो नीचे लिंक दे देंगे, लिंक पे आप क्लिक करके गिटहब में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी कोड्स हम एक काम करेंगे, कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो अपने फोन से। गिटहब से ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। गिटहब भी हम दे देंगे, गिटहब क्या है वो उसके बारे में हमने ऑलरेडी कहा था, फिर भी यहाँ पर और एक बार हम कह देंगे। और उसके बाद हम ये जितने भी कोड है हम गिटहब में दे देंगे, कमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो आसानी होगी, आप कॉपी करके डायरेक्ट समझ सकते हो। और बाकी यही था एलिफ, नेस्टेड एलिफ। तो कंडीशन हम पूरा समझ गए। फर्स्ट वीडियो में हमने कंडीशन क्या है, इंग्लिश कंडीशन, और इसमें डिफरेंस क्या है वो समझा था, कैसे लिखते हैं वो समझा था। इस वीडियो में हमने नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन हमने समझा, और ये कंडीशन पूरा हो गया। उसके बाद और कोई कंडीशन अभी तक नहीं है। हम नेक्स्ट जाएंगे डिबगिंग में जाएंगे, उसके बाद ऑपरेटर समझेंगे, उसके बाद लूप समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही ट्यूटोरियल पाने के लिए, पाइथन के ट्यूटोरियल पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।